नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो खबर जो है वो हम सबके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम अक्सर ही अपनी खबरों के माध्यम से समाज के कई पहलू, कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जिसको देखकर आप भी कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर होते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे न जाने कितने परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार हैं जिनको हमारी मदद की, हम सबकी मदद की जरूरत है। इस वक्त हम बड़ी ब्राह्मणा के बडोरी इलाके में हैं और एक ऐसे परिवार तक हम पहुंचे हैं जो परिवार जो है जिसको हम सबकी मदद की जरूरत है। बड़ी ब्राह्मणा के बडोरी इलाके का ये रहने वाला परिवार इस घर में जो पहुंचे हैं, इस घर के सदस्यों को आज अपनी जिंदगी का जीवन यापन जो है वो करने के लिए हम सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्प की जरूरत है। जो यहाँ के जो इस परिवार के सदस्य हैं उनमें से एक परिवार जो है वो आंखों से देख नहीं पाते और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी इस काबिल नहीं है अभी कि वो अपने घर को जो है, जो अपनी जिंदगी को जो है वो सुचारू रूप से चला सके। परिवार के सदस्यों को हम सब लोगों की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर आप भी कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर होंगे कि हमारे जम्मू में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको हम सबकी मदद की जरूरत है। ये परिवार देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप जो पक्का एक मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है ये इसी इलाके के बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनकी मदद करके ये मकान बनाया है। अब जो परिवार है वो यहीं पर एक टीन का मकान बनाने वाला था, लेकिन जब जो गांव के लोग हैं उन्होंने जब यहाँ के हालात देखे तो वो इस परिवार की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने जो है वो थोड़ी थोड़ी मदद करके इस परिवार को एक पक्की छत जो है वो डाल के दी। आप तस्वीरें देखिए, ये इस परिवार की तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर ये परिवार जो है ये रहता है। आपको बताएं कि इस परिवार में जो सदस्य आप देखिए किस हालातों में जो है ये परिवार रह रहा है। बहुत ही ज्यादा जो हालात हैं खराब हैं इस परिवार के, किसी तरीके से जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। इस परिवार को जो है वो जो एक घर में आम जरूरत का सामान होता है, आप देखिए कि उसके नाम पर यहाँ पर इस परिवार के पास कुछ नहीं है। ये टूटा हुआ एक पलंग है, ये टूटा हुआ एक पलंग आप देख रहे हैं जो जिस रसोई में जो बुजुर्ग खाना वगैरह बना रहे हैं, क्या हालत है इस परिवार की। इस परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों जो है इसी एक कमरे में जो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। परिवार के सदस्यों से आपको मिलाएंगे, क्या कुछ कहना है उनका, किस हालातों से वो गुजर रहे हैं। तो अब परिवार आप देख रहे हैं, जो अभी आपने एक पक्का मकान देखा, ये लेंटर वाला मकान है, मगर आपको बताएंगे जो जीवन यापन के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए होती है, जो घर में जरूरत का सामान होता है, उसके नाम पर जो है वो कुछ नहीं है। परिवार की माली हालत जो है वो खराब है, जरूरतमंद परिवार है। और आपने देखा कि एक छोटे से कमरे में जो घर के 4 सदस्य हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं और वो क्या कुछ कहना है परिवार के सदस्यों का, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। और जो आप यहाँ पर युवा हमारे साथ देख रहे हैं, जैसी गांव के युवक हैं जो इस परिवार की तब से मदद कर रहे हैं जब ये परिवार बहुत ही ज्यादा बुरे हालातों में था। इन युवाओं ने, यहाँ के लोगों ने मिलकर एक लेंटर वाला जो पक्की छत है आप देख रहे हैं, ये इनकी मदद की। और परिवार जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा एक बुरी स्थिति में है। इन सबको हमारी हेल्प चाहिए। पहले बातचीत करते हैं। माजी के नाम तुंदा? मेरा नाम पवीना है। माजी जानना चाहते हैं कि तुझे किस तरीके तुझे मुश्किल आ दी ना और के ऐसे हालात बने ने जेडे तुस अज इतनी ज्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन चो? सर जी मेरा घर कमाई करने वाला कोई नहीं है, मेरे घर वाले उन्हें लभदा नहीं है। मैं कल्ली हाँ कमाई करने वाली, मैं आशा वर्कर हाँ। उठों जो मिलता मैं ओहदे कन्नै गुजारा करनी। मैं एक गौ ही रखी दी, ओहदे कन्नै मेरा अपना गुजारा करदे अस। ते 2-3 दिन होई गए, साढ़े परसों दी गौ भी मरी गेदी। सारे जो भी इनकम का साधन सारे खत्म हो गए। हुण सारे कोल कोई साधन नहीं है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हो जो पढ़ा दे, वो इन्ने वो भी नहीं है कि वो कोई कमाई कर सकन। मैं केह् कमाई करना, मैं आपे बीमार होनी हाँ। प्रॉब्लम हर रोज कोई बीमारी तैयार होई रहिंदी। डॉक्टरें दें पैसे बच्चे ही पढ़ा जां, घर दा किस करा। ये मेरे ग्रां दे मैं इनदी बड़ी शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मेरी मदद की कि मिगी एकड़ा मकान बनाइए दिता। ते नहीं ते मैं ते इन्हें मकान दा भी कदे सपना भी नहीं दिखिया कि मैं कदे ऐसे मकान विच भी बैठूं जिन्हें अज मेरे कोल है। गाणी की गल हुई?
गाय सर जी कुछ नहीं होए खोलिया दूई सैर लगे लेन ते ओइयां रस्सा ही पाया फसिया ते बिंद हारा डिग्गी इत्थे किन्नी के उच्ची जगह बस ओदे लगे बहाना बनया ते उठी नहीं पट्टी ते किन्ने पैसे भी लाए उड़े द्वार भी चुके इधर उधर साफ बची नहीं है मर गई है। दिखाए पापा ने अखों बिल्कुल लभदा नहीं लभदा नहीं ये नहीं कर सकते कोई काम बाहर अंदर नहीं जाई सकते मैं आपे करना हुंदा जो करना हुंदा। पापा की नाम तुंदा? मेरा नाम सुपिंदर सिंह जमवाल। पापा तो सही मतलब किन्नी देर है तुसे अखों नहीं लभदा कि जी सर 14 साल बाद जब मिगी रिएक्शन होया ते मेरी नाइर चली गई ते 84 कोला मिगी ये तकलीफ है ते मिगी कुछ नहीं लगदा है ते 1250 रुपया मिगी पेंशन मिलदी है ओदे कन्नै मेरी दवाई भी नहीं पूरी हुंदी है ते बड़ा मुश्किल है। निक्के निक्के बच्चे न ते जागतियां ध्याड़ी तू लांदा है पढ़दा भी है ते बेटी पढ़दी है एक साढ़े कश किराया भी नहीं हुंदा है भी अस उनें दे सकदे। पापा यह दिखाया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇ मतलब ਜਿਹੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ अन्नी है सर बाथरूम बूथरूम नहीं है इयां कि झलाटी झलूटी नहीं बेहिए बच्चे बुच्चे पेशाब पशू फिरदे न आड़ी बनने रबेइये चोरी छप्पे ते और साधन कोई नहीं पानी पूनी में भी नहीं ना फ्लैश बाथरूम कुछ नहीं है इनकम का कोई साधन नहीं है ये सोने तक मंजे भी नहीं है वो भी लोगों मदद की ते कंबल कुंबल दिते ते सोने का साधन बने नहीं तो भी नहीं है खाने पीने के भी बड़े मुश्किल है ते बड़ा मुश्किल होंदा ये सब्जी अस लोकें दे घरा मंगी खन्ने आ ओह पानी पाइयै 2-4 कोलियां बनाइए ते बधाइए ते वो खन्ने आ। आपको बताएं कि बहुत ही ज्यादा इस परिवार को हम सबकी मदद की जरूरत है। आपको आप देखें कि हर समाज में कोई ऐसा समाज नहीं है जो बहुत ज्यादा अमीर है, हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको हम सबकी मदद की जरूरत है। इस परिवार के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो इस परिवार के संबंधित सभा है, क्योंकि हर बरादरी की सभा होती है, इस परिवार के संबंधित जो सभा है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जम्मू में उनके नाम का डंका जो है बज रहा है, वो हर किसी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। हम उनके जितने काम की तारीफ करें वो कम है। अगर वो हमारी ये खबर देख रहे हैं तो उनसे हमारी जो दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो एक बार इस परिवार के पास जरूर आए। आज पूरे जम्मू में आपके काम की चर्चा है, आज पूरे जम्मू में आपको जो है वो शाबाशी मिल रही है आपके काम को। ये परिवार जो आप देख रहे हैं, इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। इस परिवार तक आप जरूर पहुंचिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। इस परिवार तक पहुंचिए, इस परिवार की जो मुश्किल है, इस मुश्किल घड़ी से, इस मुश्किल वक्त से इस परिवार को निकालिए। इस गांव के युवक हमारे साथ हैं जो शाना बशाना इस परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। जो इनसे बन पाता है वो इस परिवार की मदद कर रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहिए। सर, मेरा नाम मुदे राणा है। पहले तो शुक्रिया आपका सर रामपाल, आप आए जो हमारे एक कहने पे बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया आपका। इस परिवार की पूरी जो कहानी है वो आपसे जानना चाहेंगे। सर, पहले ये कमरे में रहते थे, छोटा सा कमरा था वहां पे, कि मतलब चूहे रह रहे हैं, कैसे ही बताऊं कि क्या ही जिंदगी ये गुजार रहे थे। पहले हम गांव के लोगों ने हमने अंदर हालात देखे, वो भी हालात इंसानों के जिसमें हम कहते हैं कि हम रह सकें, वो हालात नहीं है। टूटे हुए पलंग है, किचन की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, और एक छोटे से कमरे में 4 लोगों का रहना किस तरीके से। सर, जो आज का दौर चल रहा है, आपको पता लैविश चीजों का जमाना है, लोग कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। मैं क्या कहूँ सर आपको, हमने ये सभी लोगों ने जब इन्होंने शुरू किया, एक छोटा सा पैसे जोड़ के एक छोटा सा कमरा बनाने, हमें पूरे गांव को ये चीज बहुत ही खुशी हुई कि चलो ये भी उस गंदगी से बाहर आ रहे हैं, चलो हम भी इनका साथ दें। इनको तो जितना जिससे बन सका उन्होंने उतनी मदद की, और हमने ये खड़ा कर, हमने नहीं मतलब हम सभी लोगों ने ये खड़ा करके ये बना दिया। उसके बाद सर, आपको पता है बिजी लाइफ है, सारे लोग अपने अपने कामों में अपने अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने अपने फैमिलीज को, अपने काम काज, रोजमर्रा की जिंदगी जो चल रही है उसको देख रहे हैं। हर एक इंसान है, इंसान की फितरत है एक चीज करके भूल जाना। वैसे ही सर, मैं पिछले 1 महीने से यहाँ से मेरा अप डाउन डेली का हो गया। अब तो मैं आ रहा था ऐसे ही, तो देख रहा था इनके घर में गाय हैं, तो इवन की हम भी इन्हीं से दूध लेते थे, तो वही एक इनका सोर्स ऑफ इनकम था, अच्छा दूध सोर्स ऑफ इनकम था कि जिनसे इनका घर का रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। हाँ, और आपको पता है कि जब एक गाय है वो बच्चा देने लगती है तो वो दूध बंद कर देती है 2 महीना पहले। मैं घर पे आया इनके कि दूध नहीं आ रहा हमारे, वो कह रहे हैं कि गाय हमारी पेट से मतलब बच्चा देने वाली है, तो इसलिए दूध नहीं दे पा रही है वो। मैंने कहा ओके, हम उस टाइम भी बाहर से ही चले गए, तो देखा इन्होंने वो जैसा हमने छोड़ा था वैसा ही है, आगे कुछ नहीं हुआ है। तो सर, अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही गुजरा था सामने से, तो देखा कि ये परिवार इधर इतनी ठंडी में, आपको पता है कि सर्दियों के दिन में कितनी ही धुंध पड़ी होती है, कितनी सर्दी होती है, ये पूरा परिवार ऐसे बैठ के, ऐसे उदास से बैठ के ऐसे रो रहा है।
तो मुझसे देखा नहीं गया, मैं अंदर आ गया कि पूछा कि क्या हुआ है। तो वो गाय इनकी ना स्लिप हो गई थी। एक्चुअली आप कैमरा करें यहाँ पे, ये गाय बांधने के लिए भी एक जगह नहीं थी इनके पास, ये अभी खुट्टे के साथ बांध के यहाँ पे गाय इनकी स्लिप हो गई। तो इन्होंने डॉक्टर तक को इसलिए नहीं बुला पाए कि डॉक्टर फीस लेगा, पैसे लेगा, हम कैसे इतना इलाज कर पाएंगे। और ये अकेले अकेले मर्द हैं घर पे, ये उस गाय को उठा भी नहीं पा रहे थे। फिर हमने गांव के लड़के बुला के इनकी गाय को साइड किया, डॉक्टर्स को बुलाया, बट लेट हो गया था, क्या हो गया था, विद एनी चांसेस हम उसको बचा नहीं पाए। कल उनकी डेथ हो गई। तो सर अब अंदर की हालात जैसे एक बार देख रहे हैं, अब मेरे साथ आई, चलिए सर। आपको एक बार फिर से अंदर के जो हालात है वो दिखाते हैं। आप देखकर तस्वीरें जो है वो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से जो 4 लोग हैं वो इस परिवार में, देखिए ये देखिए पलंग की हालत है, पलंग किस तरीके से, कोई कैसे सो पाएगा सर, आप बताइए। मेरी लोगों से अपील है, मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये चीजें सिखा रहे हैं कि जिंदगी में कुछ करो, कुछ बनो। हम उन नीट यूपीएससी कुछ क्या क्या नहीं करवा रहे हैं उनको, पर एटलीस्ट हमें सबसे पहले बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए कि इंसानियत, जो इंसान को सबसे जो बड़ी चीज है वो इंसानियत है। वो अपने बच्चों को अपने अंदर ये चीज होनी चाहिए। और ये एक सामान के नाम पर घर में कुछ नहीं, सामान के नाम पे ये बेड एक टूटा हुआ, ना कोई फ्रिज है, ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे, अंदर एक बल्ब के सहारे है, कोई लाइट का साधन नहीं है, कुछ नहीं है। रात को ये दरवाजा देखिए, अब जाली वाला दरवाजा सामने से ओपन है, हवा आती है, कैसे सो पाएंगे ये। सर क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं? एक इंसान की दूसरे इंसान से यही अपील है, यही दुर्कास है कि प्लीज थोड़ी थोड़ी ही करके, थोड़ी एटलीस्ट, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, जिससे जितना बनता है उतनी इनकी मदद की जाए। एटलीस्ट कि एक नॉर्मल इंसान जैसे जीता है वैसे जी तो सके हैं। लेविश तो ये कैसे ही बना पाएंगे। एटलीस्ट इनको 3 टाइम कोई खाना तो मिल जाए इनको। रात को ये तो नहीं ना हो कि हमें सोना है, कि अगर कोई मेहमान, कैसे मेहमान आएगा, कोई चौथा आदमी घर पे आ गया तो वो कहाँ बैठेगा, कहाँ उसको बिठाएंगे। बाकी कमरों की हालत बड़ी खराब। अरे सर आप चलो ये गांव वालों का ये है कि इनको टीन की जगह इनको जो है पक्की छत इनको, हाँ सर वहीं पे रुक गया सब। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे अगर अंधेरे में किसी ने आना जाना हो तो गिर के चोट हो सकती है। नॉर्मल, और इनको दिखाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता उनको। तो ये देखिए जो गांव के युवक हैं वो, उन्होंने इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है, परिवार की मदद कर रहे हैं। हालांकि इनकी एक गाय थी जो गाय दूध देती थी, उनसे इनको थोड़ी राहत थी, परिवार कहीं अपना गुजर बसर थोड़ा सा आसानी से कर पा रहा था। लेकिन गाय की जो है वो डेथ हो गई, उसके बाद ये परिवार की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। अंदर आपने तस्वीरें खुद देखी है कि क्या हालत है अंदर की। टूटा हुआ पलंग है, छोटा सा कमरे में 4 लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं अपील करूंगा एक बार फिर से सभी लोगों से हम सभी मिलकर इस परिवार की मदद करें, जो हम कर सकते हैं, ताकि इस परिवार की जिंदगी जो है वो पटरी पर आ सके। ये परिवार भी जो है एक ज्यादा अच्छा तो नहीं, कम से कम एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम जिंदगी जो हम आम इंसान जीते हैं, 2-3 वक्त का अच्छा खाना और कम से कम घर के जो सामान की कुछ जरूरतें हैं वो पूरी जो है परिवार की हो सके। बड़ी उम्मीद से आपके सामने ये खबर रखी है। आपसे अपील करना चाहेंगे इस खबर के ऊपर जो है इनिशिएटिव जरूर करें, खबर को शेयर जरूर करें, जो आपसे बन पाता है वो मदद इस परिवार की जरूर करें।